हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैकर वन बेस्ट एजुकेशनल चैनल ऑन यूट्यूब में वेलकम है। आज हम आपके सामने ट्रायंगल पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर ट्रायंगल का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 ट्रायंगल का। तो देखिए, हमने पार्ट 1 में जैसा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। अब आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द या सम टर्मोलॉजी रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है। तो शीर्ष लंब के बारे में आप जानते हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मतलब कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। आपको लंब से याद रखना है, लंब तो रहेगा ही। मतलब आपने क्या देखा कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके, और इस ट्रायंगल ABC में आपने क्या किया कि इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से आपने उसके सम्मुख एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब लंब डालेंगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यही हमको इस डेफिनेशन में भी बताया गया कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भी क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। आगे क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। मतलब पहली चीज तो आपने देखा कि आपके सामने देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। इस ट्रायंगल ABC में जो वर्टेक्स A है, कौन सा, वर्टेक्स A, इस वर्टेक्स A पर A जो है, उस वर्टेक्स A से इस BC पर क्या डाला गया, एक लंब डाला गया। तो ये हमारा कहलाएगा शीर्ष लंब। इतनी बात क्लियर। तो मतलब आप कह सकते हो कि AD इस प्रेपेंडिकुलर, ये प्रेपेंडिकुलर का साइन है, प्रेपेंडिकुलर BC, ठीक। अब ये इसका प्रेपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक। फिर इसी तरीके से आप पॉइंट B से, इस वर्टेक्स से आपने AC रेखा पर क्या किया, एक लंब खींचा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि BF प्रिपेंडिकुलर टू AC, ठीक। ये सब शीर्ष लंब है, ठीक। आगे आपने देखा कि इस वर्टेक्स C से आपने AB रेखा पर क्या डाला, एक लंब डाला। तो ये क्या हो गया, इसको आप कहोगे कि CE प्रिपेंडिकुलर टू AB। ये बात क्लियर। तो इतने पॉइंट्स आप जान गए कि जिस वर्टेक्स से जिस उसके सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब भी क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। अब देख रहे होंगे कि ये जो है किसी पॉइंट पर, ये तीनों वर्टेक्स से उसके सम्मुख जो डाला गया लंब था, उनके पश्चात एक मध्य में एक पॉइंट आया जिसका तीनों कटान बिंदु, जिसे हम कहेंगे इस O को हम क्या कहेंगे, इस O को हम कहेंगे लंब केंद्र। इसी को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र। ये बात क्लियर हुई आपकी, इसी को हम कहते हैं लंब केंद्र। बात ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स से किसी भी उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब,
और उन तीनों शीर्षों से उसके सम्मुख जो डाले गए लंब से एक जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, तीनों का जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। इतनी बात क्लियर, जो कि हमने शीर्ष लंब में देखी। अब आगे जो चीज़ें हम वहाँ समझाए थे वो यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पर बोला गया अतः ADBE शीर्ष लंब इनका प्रच्छेदन बिंदु क्या है? ओ है, और ओ ही क्या हमने अभी बताया कि ये क्या होगा? लंब केंद्र होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि मीडियन क्या होता है, माध्यिका, और माध्यिका से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। क्लियर है? अब मीडियन क्या होता है कि मीडियन किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, ध्यान से देखिए, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। डिफिनीशन थोड़ी सी क्रिटिकल बनी। क्या बोला गया इसमें कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा गया? त्रिभुज की माध्यिका। अभी हमने देखा था कि हमने जो एल्टीट्यूड में देखा था कि वो शीर्ष से कोई भी चीज क्या होती थी? उसके सम्मुख वाली भुजा पर डाली जाती थी। लेकिन यहाँ पर माध्यिका क्या हुआ? शीर्ष लंब का जस्ट अपोजिट हो गया। क्या अपोजिट हो गया? कि मान लीजिए आपके सामने की एक ABC ट्राइंगल है। अब इस ABC ट्राइंगल का जो ये मध्य बिंदु है BC, ठीक है, ये BC, इसका मध्य बिंदु इसके जो सामने वाली भुजा है उस पर डाला गया, जो उसको मिलाने वाली रेखा को ही हमने क्या कहा? माध्यिका कह दिया। मतलब समझिए, माध्यिका हम नाम कैसे, मीडियन कैसे पड़ा? क्योंकि वो भुजा का मध्य बिंदु था, उस भुजा का मध्य बिंदु, और उस भुजा के मध्य बिंदु के उसके सम्मुख वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा को ही हमने क्या कह दिया? मीडियन कह दिया। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत आसान शब्दों में हमने इसको समझा दिया है। ये बात क्लियर। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। मतलब यहाँ पर अभी आपने देखा था लंब में कि शीर्ष लंब में कि जहाँ पर भी ये मिल रहे थे, इस पॉइंट को O को हमने क्या बोला था? लंब केंद्र बोला था। और यहाँ पर जो है, अब इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जो यहाँ पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ठीक है, या कहीं कहीं पर इसको ग्रेविटेशनल पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आप सेंट्रॉइड ही ज़्यादातर मिलेगा, ग्रेविटेशनल पॉइंट भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या सीखा, क्या जाना कि आपने ये देखा कि यहाँ से ये रेखा और ये, मतलब ये दो, आप ये कह सकते हो कि BD इक्वल टू किसके बराबर होगी? DC के, क्योंकि ये उसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो मतलब ये जो रेखा जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी रेखा ये होगी। सेम वे अगर आप इस रेखा AB को देखें तो AB का मध्य बिंदु क्या होगा? F होगा, और इसको भी दो भागों में ये डिवाइड करेगा। तो जो रेखा FA हो गई, जो FA है वो किसके बराबर होगी? FA जो है वो FB के बराबर होगी। ये क्लियर है? सेम वे अगर आप इस रेखा को देखें, रेखा AC को, तो इस रेखा का AC जो है मध्य बिंदु क्या है? E है। इस E को ही हमने क्या कहा? मीडियन कहा उस रेखा पर। और मीडियन इसलिए कहा गया क्योंकि उसने उसके सामने वाले वर्टिक्स पर जो रेखा मिली उसी को हमने क्या बोल दिया? इस लाइन को ही हमने क्या बोल दिया? इस लाइन को ही हमने क्या बोल दिया? मीडियन बोल दिया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये इसका मध्य बिंदु है, इस AC भुजा का ये मध्य बिंदु AE है। तो आप कह सकते हो कि AE इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होगा? AE इज इक्वल टू EC। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई है तो कमेंट करके लिखें यस सर। क्लियर? अब आइए, जहाँ पर इसको ये तीनों मिले, इनको हमने अभी नाम बताया क्या?
इनको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, अर्थात हिंदी में केंद्रक, या फिर आप ग्रेविटेशनल पॉइंट भी कहते हैं इसको। इतनी बात क्लियर? बहुत आसान शब्दों में हमने सारी चीज़ों को समझा दिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो माध्यिका होती है, ये त्रिभुज को, ध्यान से सुनिएगा, ये त्रिभुज को 2:1 में डिवाइड करती है। कितने में? 2:1 में। ठीक, अब 2:1 में कैसे डिवाइड करती है, थोड़ा सा इस पे हम नज़र एक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि AO रेशियो OD, AO ये वाला, AO रेशियो OD ये वाला, ये इसको किस में डिवाइड करेगा? ये 2 अनुपात में होगा और ये 1 अनुपात में होगा। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि जो AO की लेंथ है वो OD की लेंथ में क्या है? दुगना है। तो यही क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। हमेशा मीडियन जो होती है वो त्रिभुज को 2:1 में डिवाइड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप फिगर को भी देख रहे हैं और यहाँ सीधे सीधे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये किसको किसको कितने कितने में डिवाइड किया। अब जैसे CO रेशियो OF आपने देखा क्या बड़ा है? CO बड़ा है, तो ये 2:1 में होगा। ये भी सेम वे अगर आप BO और OE को देखें तो ये किसको डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पढ़ते हैं इन सेंटर। इन सेंटर को मतलब हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, अब इन सेंटर क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अब ये थोड़ा सा और टिपिकल लैंग्वेज में देखिए, ज्योमेट्री में लैंग्वेज मैटर करती है और इसीलिए उनके जो है डिफिनीशंस को, उनके टर्मोलॉजी को समझाया जाता है। अब आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं इन सेंटर क्या होता है। ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके सामने जो एंगल A है, ठीक, इससे जब आप एक रेखा खींचोगे, उसके सम्मुख एक रेखा खींचोगे, ठीक है, तो ये जो इसका वर्टेक्स या फिर आप कह सकते हो उसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? उसका अर्धक हो जाएगा। वो जो रेखा होगी उस एंगल को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट देगी। तो इसीलिए यहाँ पर कोण अर्धक का नाम बोला गया। मतलब यहाँ पर कोण क्या कर दिया गया? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए ये अल्फा बनेगा तो ये भी अल्फा बनेगा। ठीक, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसी को हम, अब केंद्र की बात बोली गई तो पहले तो ये समझ में आया कि ये अर्धक कैसे हुआ। ठीक, क्योंकि उसके एक रेखा मिलाया गया। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर BE रेखा अगर खींची जाए, ये BE रेखा खींची जाए तो ये BE रेखा भी क्या हो जाएगा? ये जो इनको भी बाइसेक्ट करेगा इनको, और इसी तरह CE रेखा भी इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर? अब बाइसेक्ट किया, अब जहां पर भी ये बाइसेक्ट करने के बाद मिले, जहां भी वो बाइसेक्ट करने के बाद मिले, इसी को हम क्या कह दिए? केंद्र। तो ये केंद्र है, ये सेंटर है। अब इस सेंटर से हमने बोला अंतः केंद्र। अब हम ध्यान से देखते हैं कि अगर आप क्या करें, अगर मान लीजिए हम इसको एक सेंटर ही हमारा हो गया और इससे अगर हम एक त्रिभुज खींचें तो त्रिभुज इसके अंदर ही बन जाएगा। इसके जो है इसको स्पर्श करेगा, उसकी भुजा को, उसके साइड्स को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, छुएगा, टच करेगा। तो इसी आधार पर इसको क्या बोल दिया गया? अंतः केंद्र बोल दिया गया। ठीक है, हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये मिले और यहाँ से मिले पर अगर ये उसका केंद्र मान लिया जाए तो ये सेंटर का भी, उसका वृत्त का भी, सर्कल का भी केंद्र होगा। और यहीं से अगर हम एक वृत्त बनाना चाहें तो आप वृत्त बना सकते हो और जो इसके साइड्स को क्या करेंगे? टच करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर?
और ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ें। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें इसमें लिखी थी, अब उसको भी समझ लेते हैं। जो कि हमने बताया बी सी एफ और ए डी क्रमशः ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी की अर्धक रेखाएं हैं। ये जो अर्धक रेखाएं क्या होती हैं कि जो एंगल्स को क्या कर दें, बाइसेक्ट कर दें, उसी को अर्धक रेखाएं कहते हैं। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होगा, वो हो गया, जो कि हमने सब कुछ समझा ही दिया है बेसिक से। नहीं समझ में आओगे कमेंट कीजिएगा, फिर वहीं समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब कोशिश तो करते ही हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लैंग्वेज का खेल है, ज्योमेट्री। अगला पॉइंट है परिकेंद्र। अब ये परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र का मतलब होता है सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या है, मतलब इसको भी हम देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबअर्धकों। अब यहाँ पर एक वर्ड फिर नया है, लंबअर्धक क्या होता है। तो लंबअर्धक आप बताएं कमेंट करके कि क्या होता है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब लंब अर्धक किसको करना है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा भुजा का। तो भुजा का अगर हम लंब अर्धक करें मतलब इनको 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 और इनको, ये बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो इनका क्या हो जाएगा, लंब अर्धक हो जाएगा। किसके, भुजाओं के लंब अर्धकों के। अब इन दोनों के लंब अर्धक करने पर अगर इनको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए बी एक रेखा है, सी एक रेखा है, और ई पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट है। जो ई है वो ए ई बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो इतनी बात तो क्लियर। अगर हम इनको पीछे बढ़ाते जाएं, इसी तरीके से ए बी रेखा में एफ, इसको हम पीछे बढ़ाते जाएं, और इसी तरीके से बी सी रेखा में डी, इसको भी हम पीछे बढ़ाते जाएं, तो जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक जगह इंटरसेक्ट होंगे। एक जगह क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्ट पॉइंट को ही हम क्या बोल देंगे, केंद्र। अब सुनिएगा पूरी बात, इन्हीं को हमारा सेंटर को बोल दिया जाएगा। अब ये सेंटर किस चीज़ का बनेगा, ये सेंटर बनेगा उस वृत्त का। अगर इससे एक वृत्त बनाना चाहें तो वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए इनका लंबार्धक किया गया, मतलब ये रेखा, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा बराबर है। ठीक है, ये एफ जो है इसका मिड पॉइंट है। सेम वे एल यहाँ पर माना गया, वहाँ डी था, कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है। अब यहाँ पर देखिए ये ओ जो पॉइंट है इसका क्या होगा, केंद्रक होगा। अब यहीं से अगर हमको एक वृत्त बनाना है तो वृत्त ऐसा बनेगा कि इसके वर्टेक्स को छूता हुआ निकलेगा। इसके वर्टेक्स को, इस त्रिभुज के वर्टेक्स को छूते हुए निकलेगा एक ऐसा वृत्त। इसी वृत्त को ही हम, इसी पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, परिकेंद्र। इस पॉइंट को, इस ओ पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, परिकेंद्र। की इससे एक वृत्त बनेगा, और इस वृत्त में क्या होगा, इस वृत्त से ही वो, इस वृत्त में क्या होगा, त्रिभुज के जो भी वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स को वो टच करके निकलेगा। इतनी बात क्लियर। अब ये हमारा हो गया परिकेंद्र। ठीक, हमने सारी चीज़ें सीखी। हमने शीर्षलंब सीखा, हमने माध्यिका सीखा, हमने अंतःकेंद्र सीखा, हमने परिकेंद्र भी सीखा है। हमने इसी में केंद्रक भी सीखा, और हमने लंब केंद्र भी सीखा। तो इतनी चीज़ें हमने सीख ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लगभग आप मान के चलिए, आप ट्राइंगल का लगभग 35% से ज़्यादा हिस्सा जान चुके हैं। अभी इसमें इसलिए मुझे ये बताना ही, 35 से आप ज़्यादा कह सकते हो, मोर देन 35% से ज़्यादा, मतलब 50% से कम, और 35% से ज़्यादा हिस्सा आप सीख चुके हैं। अब भी इसमें थ्योरम्स बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। अभी रुकिए, इस वीडियो को ख़त्म नहीं करना यहीं पर, अभी हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि थ्योरम पढ़ो या फिर जो भी टॉपिक पढ़ो उसका तुरंत से तुरंत जो है आप वो कर ले एक्सरसाइज। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने 4 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो पहली बात तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, कोई उसमें आपका कोई घाटा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। अगर आपको ट्रायंगल नहीं आता है तो ये है, मेरा प्रयास है
कि आपको 70% से अधिक ट्रायंगल उसमें सीखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स के आधार पर और साइड्स के आधार पर। तो वो उसको पहले देखिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब वहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ पर पढ़े। अब यहाँ से रिलेटेड हम क्वेश्चन फिर करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में, ये आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें पी क्यू आर 90 डिग्री है। पी क्यू आर क्या है, मतलब ये जो है 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। हमने एंगल्स के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन देखा था पहले वीडियो में। तो ये 90 डिग्री। अब हमको पहले टाइप से नहीं मतलब है, अब हमको क्वेश्चन से मतलब है आगे क्या बोल रहे हैं। फिर बोला गया कि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। सॉरी 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 ओ ओ ओ जो बिंदु है, ये ओ बिंदु जो है, ये त्रिभुज ए पी क्यू आर का क्या है, केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, या ग्रेविटी ऑफ पॉइंट है, या ग्रेविटी सेंटर, जो भी आप कहें। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। और पी क्यू की लेंथ क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। क्यू आर कितना दिया गया, क्यू आर 12 दिया गया है, ये 12 दिया गया है। आपसे पूछा गया ओ क्यू पूछा गया है, ये लेंथ आपको पूछी गई है, ये लेंथ। ठीक है, ये लेंथ आपसे पूछी गई है। अब ये लेंथ आपको फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे, पहली चीज, सबसे पहली चीज, आपको केंद्रक समझ ही गए हैं कि केंद्रक क्या होता है, हमने मीडियम में समझा ही दिया था। ठीक है, अब कटान बिंदु को ही कहते हैं ना। अगर हम कोई भी रेखा अगर यहाँ से यहाँ खींचेंगे, यहाँ से यहाँ खींचेंगे और यहाँ से यहाँ खींचेंगे, तो तीनों इसी जगह पर मिलेंगे। कहने का मतलब यही कटान बिंदु होगा, यही केंद्रक हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पहले एक बार आप खुद से 5-10 सेकंड तो सोचें ही सोचें, फिर उसके आगे हम कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हमको क्या क्या गिवन था, ये 5 सेंटीमीटर गिवन था, ये 12 था। अगर हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानते होंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो पी आर की लेंथ है वो कितनी होगी, 13 होगी। कितनी होगी, 13 होगी। अब कैसे, अब ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए, ये कर्ण है हमारा, जो ये पी आर है, आपको सामने दिख रहा है कि ये कर्ण है। अब आप देखिए, ये 25 हो जाएगा, पहले तो वर्ग में देखें, ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो 25 और 144 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। अब हमको कर्ण का स्क्वायर 169 मिला, और कर्ण कितना मिल जाएगा, 13। तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट जानते होंगे तो भी कर लेंगे, या फिर आप निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो आपको पता चल गई, ये भुजा 5, ये भुजा 12 और ये भुजा 13। ठीक, इतनी बातें आपको पता चली। अब आप क्या करोगे, अब क्यूएम जो होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, जो क्यूएम है, ठीक है, ओ इसका केंद्रक है और क्यूएम इसकी क्या है, माध्यिका है। क्यूएम क्या है, माध्यिका है, माध्यिका ही तो होगी। जो एम है वो पी आर का क्या है, आप जानते हो माध्यिका, तो मतलब ये मध्य बिंदु होगा। डेफिनेट बात है, माध्यिका का मतलब क्या, कि वो जो आपका साइड्स होता है, उस साइड का क्या मिड पॉइंट ही क्या माध्यिका कहलाती है। ठीक है, उसी से जो है वर्टेक्स पर अगर आप किसी भी शीर्ष पर, माध्यिका से शीर्ष पर मिलाएंगे, तो पहले तो वो रेखा जो होगी वो उसको आधा कर देगी, और उस आधे रेखा से अगर हम किसी के भी केंद्र किसी भी वर्टेक्स को मिलाएं, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ये हमने सीखा था। तो ये चीज 12 हुई। अब पहली तो ये 13 हुई थी ना, अब ये 13 हुई, और एम इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एम आर इजकल टू किसके होगा, पी एम के, किसके बराबर होगा, पी एम के बराबर। और पूरा लेंथ अगर 13 है तो इसका मतलब पी एम भी कितना हो जाएगा, 6.5, 6.5, और जो होगा एम आर भी होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 6.5 होगा। इतनी बात क्लियर, अगर क्लियर है तो कहिए जी।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानते हैं कि O जो है केंद्रक है और माध्यिका जो है उसको कितने में, किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हो कि OQ इज इक्वल टू 2/3 QM। ये आप लिख सकते हो ना, इतनी बात आप लिख सकते होगे कि OQ जो होगा वो 2/3 QM के होगा, है कि नहीं। ये सीधी सी बात है, क्योंकि आप जानते हो ये पूरी रेखा, देखिए ये जो पूरी रेखा है ये वाली, यहाँ पर ये देखिए ये बड़ी है तो ये 2 होगी और ये छोटी है तो ये 1 होगी, ये क्लियर है। और टोटल ये लेंथ कितनी होगी, 3 होगी ना। अरे 2 रेशियो और 1 रेशियो मिलकर क्या 3 रेशियो बनाएंगे, तो ये 3 हो गया टोटल, और उसका ये 2/3 होगा। OQ हमको देखना है ना, OQ जो होगा वो 2/3 होगा किसका, QM का। इतनी तो चीज़ें आपको समझ में आती ही होंगी। अब आइए, हमको दिया गया था क्या, हमको दिया गया कि अब हमको ये पता था कि ये वाले लाइन जो जो QM है, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितना होगा, अभी ये आप 6.5 लिखा था आपने, 6.5 या फिर 13/2 जो भी आप लिख सकते हो लिखो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखिए मैं फाइनल आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, जिससे आपको जो चीज़ें मैं लिख नहीं पा रहा वहाँ, वो आपको यहाँ दिख जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आपने वो रेखा कितनी, जो PR थी वो कितना है, 13 आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि O केंद्रक है, QM माध्यिका और PM जो है PR का मध्यबिंदु है। ये सारी चीज़ें आपने तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला नहीं था कि QM और PM बराबर होंगे और उनका मान कितना होगा, 6.5 या फिर 13/2, जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ से ये आया। फिर उसके बाद देखिए कि O केंद्रक है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये आप जानते ही हैं। फिर OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 QM, जो कि अभी हमने वहाँ लिखा था। अब 2/3 और QM कितना होगा, 13/2। यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा, 13/2। अब देखिए यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 13/3। अब हमको OQ का ही मान चाहिए था, OQ का मान चाहिए था। अब OQ का मान आपको मिल गया, क्या हो जाएगा, OQ का मान हो जाएगा 13/3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 सही 1/3 सेंटीमीटर। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत छोटा था, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा, आई होप। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अभी इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज ABC का O लंब केंद्र, G केंद्रक तथा S परिकेंद्र है तथा SG 3 सेंटीमीटर, तो OG बराबर है। OG किसके बराबर होगा, ये आप कमेंट करके आंसर बताइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको आपने किया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन ये भी आसान है। यहाँ पर बोला गया किसी त्रिभुज ABC, O उसका लंब केंद्र है, G उसका केंद्रक है, S उसका परिकेंद्र है तथा SG जो है 3 सेंटीमीटर, तो OG का मान। आप जानते हो एक चीज़ कि त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, केंद्रक होता है और परिकेंद्र, इनमें एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अगर OG, ध्यान से देखिएगा, OG और SG, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको ध्यान से देखिए कि लंब केंद्र और केंद्रक और परिकेंद्र, इनके बीच में रिलेशन होता है। ये इसको त्रिभुज को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें, 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लें कि जो लंब केंद्र और केंद्रक और परिकेंद्र, ये त्रिभुज को 2:1 में डिवाइड करता है। इतनी बात आप नोट कर लें।
अब हम आते हैं क्वेश्चन पर और बढ़िया से समझते हैं। हमने देखा कि OG और SG के बीच में रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था 2:1 का। ठीक, अब हमको एक चीज़ का मान पता है, SG का मान। SG का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको OG का मान मिल जाएगा ना। तो OG बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, OG बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 × SG, यही तो मिलेगा। और यहाँ से आप देखिए 2 × SG का मान कितना हो जाएगा, OG यहाँ से। तो देखें अगर ध्यान से, तो ये आएगा 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो OG का मान आपने यहाँ से निकाल लिया क्या, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ये चीज़, देन ये चीज़, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो पहला, दूसरा पॉइंट और तीसरा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप नोट कर लें कॉपी में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोणार्धक से रिलेटेड है, आप कर ले जाएंगे आई होप। हम समझते हैं कि पॉलीटेक्निक 2010 में आया था, किसी भी परीक्षा में आए इससे क्या मतलब रखता है कि क्या आया था, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। और मैं यही आशा करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन को वो बना ज़रूर लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आप अगर इसका आंसर दे सकें कमेंट में अगर आप इसका आंसर दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। और लग जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं लगेगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो ये लिख दीजिएगा, सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए, बता दीजिए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट, जब पार्ट 3 बनाऊंगा ट्रायंगल का, तो उसमें इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखते रहें, आप बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो। खुद से अगर आपको लगता है कि हाँ सर वर्क कर रहे हैं और हमको कोई अच्छा कंटेंट मिल रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, देन ही लाइक कीजिएगा। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जुड़े रहें, बस स्टडी करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।